हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 46 हिंदी का मैक्रो लेसन प्लान की सीरीज चली हुई है। इससे पहले 45 लेसन प्लान मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल होता है, टॉपिक ढूंढना। तो आपको अगर हेल्प मिल रही है इन वीडियो से या आप थोड़ा बहुत भी इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। सबसे पहले डालना आपने छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा, वो विषय रहेगा हमारा कठपुतली, जो कि 7th का आई थिंक 4th 5th चैप्टर है, कक्षा 7वीं का। दिनांक डालना है, समय अवधि 30 से 35 मिनट और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में एज इट इज़ आप जैसे लिखते हैं रोज़ वैसे ही लिखेंगे कि पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1 रहेगा छात्र कठपुतली कविता को जानने में सक्षम होंगे। जब भी आप लेसन का नाम लिखेंगे यानी कठपुतली तो उसको आप कॉमों के अंदर लिखेंगे। छात्र कठपुतली की भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे। और 3rd रहेगा छात्र कठपुतली कविता के बारे में बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री रहेगी चौक, श्यामपट्ट, संकेतक, झाड़न, और विशिष्ट सामग्री में रहेगा चार्ट। तो चार्ट आपको हर एक लेसन प्लान के साथ मिलता है। एसएसटी के भी मैंने 40 लेसन प्लान अपलोड कर रखे हुए हैं और उनके साथ चार्ट भी लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अनुमानित ज्ञान में हम लिखेंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र कठपुतली कविता के बारे में सक्षम होंगे। अगर आप बना रहे हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे नंबर 1 हम क्वेश्चन पूछेंगे कि छात्रों यदि आपको कोई बांध कर रखता है तो कैसा महसूस होता है। तो बच्चे कहेंगे कि अध्यापिका जी हम अपना कोई काम नहीं कर सकते, चिड़चिड़ा सा लगता है। शाबाश। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, और धागों में बांधकर किसे नचाया जाता है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो कहेंगे कठपुतली को। शाबाश, बैठ जाओ। 3rd क्वेश्चन पूछेंगे, कठपुतली जो अपनी कविता है इसके बारे में बताइए। तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन चला जाएगा। इसी के साथ हम करेंगे उपविषय की घोषणा। तो छात्रों कठपुतली कविता में कठपुतली की मनोदशा के बारे में बताया गया है तथा आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाने होते हैं, विषय वस्तु का, छात्राध्यापक का, क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट लेखन का, जिसमें आपको विषय वस्तु में लिखना है कठपुतली। क्योंकि ये कविता है तो इसकी प्रसंग और व्याख्या करनी पड़ेगी। कठपुतली आपको जो टाइटल है वो आपको श्यामपट्ट पे भी लिखना है। तो कठपुतली गुस्से से डैश 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 करके लगाना, छोड़ दो तक हम व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग लिखेंगे कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में से ली गई हैं। कविता का नाम कठपुतली है तथा इसके कवि जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तथा कॉपियों पर लिखते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। या सरलार्थ एक ही चीज़ है, वही आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। तो कठपुतली गुस्से से लाल होती हुई बोलती है, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़कर चलने दो। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, छात्रों समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। हर बार आपको कॉलम बनाने हैं। छात्रों अब हम कठपुतली के चित्र के माध्यम से इस पाठ में कठपुतली की मन की स्थिति को समझेंगे। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, छात्रों सभी को चार्ट दिखाई दे रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अगला सरलार्थ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सरलार्थ जो है वो रहेगा सुनकर बोली से लेकर छंद हुए तक। प्रसंग आपको लिखना है विषय वस्तु में और साथ में श्यामपट्ट लेखन में भी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता कठपुतली में से ली गई हैं। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रसंग हमेशा एक जैसा रहता है, जो लास्ट की लाइन है वो चेंज होती है, जो व्याख्या में होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और इस तरह से आपको चार्ट बनाना है जिसमें आपको एक कठपुतली बनानी है जिसमें धागे लगे हुए और साथ में कठिन शब्द जो है आपको लिख देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है वो ये चार्ट बना सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सरलार्थ करेंगे सेकंड का। उसे देखकर बाकी की कठपुतलियाँ भी बोलने लगी, हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने पैरों पर खड़े हुए, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की नहीं की है, केवल दूसरों के कहने से नाच रही हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए फिर आप विषय वस्तु में डालेंगे भाव या सरलार्थ। तो भाव ही लिखेंगे, सरलार्थ तो कर दिया है। तो विषय वस्तु में भाव डाल देंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कठपुतली के मन की स्थिति के बारे में बताया गया है। छात्रों समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। 3rd व्याख्या करेंगे, ये लास्ट व्याख्या है, मेरे मन में डैश जगी। तो ये सारा प्रसंग वैसे ही लिखा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी
हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता कठपुतली से ली गई है, जिसके जो कवि हैं या रचयिता हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसी की हम व्याख्या करेंगे, सरलार्थ करेंगे। तो ये सब सोचकर फिर कठपुतली सोचने लगी कि मगर ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, ये तो संभव ही नहीं है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, छात्रों समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। अब इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। पाँव का मतलब होता है पैर, गुस्से से उबली यानी गुस्से से लाल पीला होना, गुस्से में लाल होना। थर्ड रहेगा मन के छंद यानी मन के भाव, और इच्छा होती चाहत। छात्र श्याम पट्ट की ओर देखते हुए कुछ कठिन शब्द जो है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और छात्रों समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से कि कठपुतली के आगे पीछे क्या बंधे थे। किसी का नाम लेके पूछ लेंगे तो कहेंगे धागे। शाबाश बैठ जाओ, कठपुतली क्या होके रहना चाहती थी। तो किसी का नाम लेके पूछ लेंगे तो वो कहेंगे स्वतंत्र होकर। शाबाश बैठ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। शाबाश बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे चैप्टर की। तो छात्रों आज हमने कठपुतली कविता में कठपुतली की मनोस्थिति के बारे में अध्ययन किया। होमवर्क देंगे बच्चों को। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया है। सेकंड देंगे पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी ऐसे होगा शायद। थर्ड रहेगा कठपुतली स्वतंत्र होकर क्यों रहना चाहती थी, और साथ में आपके ऑब्जर्वर टीचर के सिग्नेचर का कॉलम बनाना है। तो ये रहा आज का लेसन प्लान। होप दैट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है, थोड़ा सा भी आप इसमें मदद ले रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप सुन के भी इसको लिख सकते हैं अगर आप देख के नहीं बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है लेसन प्लान बनाने में, आप बना रहे हैं आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।